हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा 5.6, जो कि टॉपिक का नाम है पैरामीटर फंक्शन, हिंदी में है प्रचलित अवकलन। मतलब कि डिफरेंशियल का ही पार्ट चल रहा है, डिफरेंशियल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक अलग हो रहा है। इससे पहले जैसे हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अब नोट्स पेन लेके बैठे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि 3 तारीख तक लॉकडाउन था, लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ के 17 तारीख तक हो गया है। तो हो सकता है आगे भी बढ़े, और क्लास तो एक समूह जगह है, तो और ज्यादा दिन तक लेट से क्लास खुलेगी। इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, तो आपको व्हाट्सएप करना है, कमेंट में भी बताना है जो भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पैरामीटर फंक्शन को पढ़ने के लिए एक रामबन है। रामबन क्या है? एक फार्मूला है। आपको इसमें आपको पूछा गया है dy बटे dx निकालने, dy बटे dx निकालने के लिए। तो dy बटे dx का एक फार्मूला है, इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग। ये फार्मूला है, इसका होता है dy बटे dt बटे dx बटे dt। बात समझिएगा, ये t क्या है? t क्या है? यहाँ पे ये आपका फार्मूला है, आपसे पूछा जाएगा कि dy बटे dx बताइए, ठीक है गाइस। तो dy बटे dx निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा dy बटे dt बटे dx बटे dt। अब देखिए, यहाँ t आपका क्या है? वही आपका पैरामीटर है। जिस तरीके से हम लोग पीछे का क्वेश्चन करते थे ना कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड, मतलब कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ क्या है? t है, तो हमको लिखेंगे t के सापेक्ष। थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष। अब बताइए कि ये सब कैसे पता चलेगा सर कि हमको पैरामीटर से पढ़ना है? तो पैरामीटर से पता चलने के लिए क्या होगा कि आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, 2 इक्वेशन। कितना इक्वेशन देगा? 2 इक्वेशन देगा। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। देखिए हम कैसे जानेंगे कि पैरामीटर से बनाना है या कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर 2at² और है आपका y बराबर at⁴। हाँ ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब बात समझिएगा कि हम लोग तो पहले x के साथ मतलब कि सिंपल, मतलब कि गुणनखंड विधि से पढ़े डिफरेंशिएशन, उसके बाद लॉगरिथम विधि से पढ़े, और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं किससे? पैरामीटर। देखिए कितना, एक प्रोडक्ट रूल से, एक चेंज रूल से, एक लॉगरिथम से, और एक आज हम लोग पैरामीटर से पढ़ने जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा पता कि हमको पैरामीटर से बनाना है या लॉग से बनाना है? तो जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का मतलब होता है कि sin x पर पावर x है या sin x पर पावर cos x है, तो ये वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा। जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल होगा तो लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपका 2 समीकरण है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, 2 फंक्शन दिया है और आपको डेरिवेटिव पूछे, तो इसका मतलब आपको सोच लेना है कि हमको पैरामीटर फंक्शन मतलब प्रचलित अवकलन करना है, पैरामीटर फंक्शन करना है। और जब भी पैरामीटर फंक्शन करेंगे तो dy बटे dx बराबर पूछेगा, तो वहां पे निकालेंगे dy बटे dt निकाल के और dx बटे dt। अब देखिए ये चीज पे ज्यादा सोचना नहीं है, आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आप पूरा एक्सरसाइज आराम से कर लीजिएगा अपने से। अब इसके बारे में समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन करके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पैरामीटर फंक्शन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका फार्मूला है, मात्र यही एक फार्मूला है। अब बात करते हैं ये, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर at⁴, ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, x बराबर 2at²। आप किसी को भी कर सकते हैं, या तो आप इसको निकालिए पहले या इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात बताएं कि हम लोग देख रहे थे पहले कि यहाँ x
x हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x ही हुआ करता था, लेकिन आज क्या है, t है। यही t आपका पैरामीटर है, यही t आपका क्या है, पैरामीटर है। मतलब यही t के सापेक्ष जिस तरह से हम लोग पहले कर लेते कि डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसी तरह आज लिखना पड़ेगा डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। आज क्या चेंजिंग आएगा, सिर्फ t, क्योंकि पैरामीटर मेरा क्या है, t है। पैरामीटर क्या है, t है, मतलब कि थीटा आपका क्या है, t है। एक सीधा सीधी अगर बात करें तो थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया डिफरेंशियल। तो यहाँ पे क्या हुआ, d बटे dt। देखिए पहले जब हम लोग x के सापेक्ष करते थे तो d बटे dx लिखते थे ना, d बटे dx, लेकिन आज हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम नीचे क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो d अपॉन dt, यहाँ फंक्शन मेरे पास क्या है, x है, बराबर बराबर क्या हुआ, d अपॉन dt और फंक्शन है 2a t का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो dx बटे dt बराबर, अब बात करते हैं कि ये मेरा थीटा है, t मेरा क्या है, थीटा। तो थीटा के आगे जो भी संख्या हो, a हो, b हो या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वो टोटल का टोटल आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में ही काउंट किया जाता है। तो जब इसका डिफरेंशियल हम लोग करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a को आगे कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को आगे कर लेते हैं। 2a कांस्टेंट, क्योंकि थीटा मेरे पास t है, पैरामीटर t है, इसलिए ये जो भी थीटा है वो आगे हो जाएगा, d अपॉन dt और क्या हो गया, t का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होना है, तो dx अपॉन dt, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा क्या, नहीं होगा। हमने बताया था आपको कि dx अपॉन dx होगा तो 1 होगा। अब बताइए यहाँ पे किस सिचुएशन में 1 होगा, तो dt अपॉन dt रहेगा तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ dx अपॉन dt है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये 2 एक कांस्टेंट है, 2a आगे हो गया, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं ये x स्क्वायर का काम करेगा, x स्क्वायर का क्या होगा, t का स्क्वायर है तो क्या होगा, 2t होगा, ये होगा, कोई दिक्कत। इनटू आप कर सकते हैं dt। अब यहाँ पे जिस तरह से हम लोग x स्क्वायर का करते थे, फिर x का करते थे, समझने के लिए, ये जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए पहला क्वेश्चन है, समझने के लिए हम कह सकते हैं कि t स्क्वायर का किया, उसके बाद ये थीटा t है मेरे पास, तो इसका भी करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष, यहाँ पे d बटे dt हुआ, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, अब dx अपॉन dt बराबर क्या है, ये होगा 2a इंटू 2t इंटू dt अपॉन dt, तो क्या हो गया 1, इसको सॉल्व करेंगे और तो 2 टू जा 4at, कोई दिक्कत गाइस नहीं। ये क्या आया आपका, ये आया dx अपॉन dt आया। और हम देख पा रहे हैं कि हमको फार्मूला में क्या चाहिए, dy बटे dx ज्ञात करना है, और dy बटे dx ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली मतलब जिस तरह इसको निकाले इसी तरह इसको निकालेंगे। तो सिमिलरली ठीक है ना, सिमिलरली क्या होगा, y बराबर क्या है मेरे पास, y बराबर है a t पर पावर 4, ठीक है ना। तो यहां भी आपको डिफरेंशियल करना है, तो क्या होगा, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, यहाँ पे क्या है, t है तो t, ठीक है ना, ठीक है गाइस। बस एक ही न्यू चीज यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, d अपॉन dt y है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा तेज हो गए हैं तो आप आगे कर सकते हैं एक ही बार में क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ, d अपॉन dt, ठीक है गाइस। और ये एक क्वेश्चन है तो एक को हम आगे कर सकते हैं, d अपॉन dt और 4 पर पावर t पर पावर 4। तो यहाँ पर dy अपॉन dt होगा, ठीक है गाइस। तो ये a इंटू, अब बात करते हैं और आगे,
अब बात क्या करते हैं, टी पर पावर 4, टी पर पावर 4 जिस तरह x पर पावर 4 हुआ करता था उसी तरह टी पर पावर 4 का क्या होगा, 4 आगे आएगा इनटू टी, और 4 में 1 घट जाएगा, 4 में 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, जो तो होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dt क्या होगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा, अब सॉल्व जब करेंगे तो 4a इंटू टी पर पावर 3, ठीक। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आसान से हम लोग करते हैं और आगे, तो और आगे हम लोग जब करेंगे तो हमको शो क्या करना है, शो मतलब हमको निकालना क्या है, शो करना है, हमको क्या करना है, शो करना है dy अपॉन dt, यही शो कर, सॉरी dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए मेरा फार्मूला है dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, ठीक है गाइस। तो dy अपॉन dx बराबर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर में मेरे पास क्या है, ऊपर में क्या है dy अपॉन dt, और dy अपॉन dt ये मेरे पास है क्या है 4a t पर पावर 3 अपॉन यहाँ उसके बाद क्या है dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt हमने यहाँ पे निकाल के रखा है क्या है 4a t स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a t, सॉरी t स्क्वायर है 4a t से, ठीक है गाइस 4a t। अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 4 से 4 कटा और a से a कटा और t से t क्यूब कट के स्क्वायर बचा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया t का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया आंसर। तो अच्छे से और फिर एक बार बस इसको समझ गए, आसानी से आप कर सकते हैं, जितना आप डिफरेंशिएशन सीख गए हैं ना, हम इस एक्सरसाइज को आराम से आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फिर से हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं क्योंकि नाइट में वीडियो बनना है तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। इसलिए लिखने का और एक वजह है कि क्वेश्चन छोटा है, आसान से लिख दिए। तो चलिए, तो फिर हम एक बार छोटा सा स्पीड में हम समझाना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तुरंत। तो x बराबर क्या है 2a स्क्वायर, y बराबर है, जब आपको कब पता चलेगा कि हमको पैरामीटर फंक्शन लगाना है, पैरामीटर फंक्शन तब पता चलेगा जब आपके पास दो समीकरण हो, ये बात क्लियर। उसके बाद हम मेरे पास जो थीटा रहेगा ना, इसी को बोलते हैं पैरामीटर, जो थीटा रहता है उसी को बोलते हैं पैरामीटर। तो जो थीटा रहेगा उसी के सापेक्ष करना है। तो डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे t है तो यहाँ पे t लिखना है, और d अपॉन dt x यहाँ पे फंक्शन है, और ये तो 2a कांस्टेंट है। तो आप अगर डायरेक्ट शॉर्ट है, आप इतना जान गए तो आप डायरेक्ट इस लाइन को लिखते हैं कांस्टेंट, 2a कांस्टेंट को आगे किए और ये t का किए डिफरेंशियल, तो dx अपॉन dt बराबर 2a, और x स्क्वायर के तरह होगा तो 2 आ गया 2 into 2t और dt अपॉन dt, तो इसका 1 हो गया। इसको सॉल्व करना है, ये सब तो अच्छे से कर पाएंगे। 2 2 जा 4 और a into t, तो 4at बराबर सिमिलरली उसी प्रकार y बराबर at पर पावर 4, y बराबर at पर पावर 4। यहां पे थीटा मेरे पास क्या है t है, तो डिफरेंशियल बोथ साइड विल रिफ्लेक्ट टू t, तो यहाँ पर dy है तो dy अपॉन dt बराबर यहाँ 4at, एक कांस्टेंट था बाहर कर दिए, ए पर पावर 4 का करना था, dy अपॉन dt a इस पर x t पर पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा t, और यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, हम लिख दिए, माइनस कर दिए एक बार। तो इसको सॉल्व करना है तो 4at पर पावर 3, और यहाँ पे यही तो शो करना था dy अपॉन dt, तो आपको पहले फार्मूला लगा दिया है कि dy अपॉन dx का क्या फार्मूला होगा, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। तो यहाँ पे dy अपॉन dt dy अपॉन dt का मान रखें, यहाँ पे dx अपॉन dt का मान रखें और सॉल्व किए, मेरा आंसर आ गया, ठीक है गाइस। तो आज यहाँ तक, चलिए आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये फार्मूला को याद रखिएगा, और पैरामीटर फंक्शन कैसे निकालना है आपको पता चल गया ना। जब भी दो समीकरण रहे तो पैरामीटर फंक्शन लगेगा, जब आपका वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे तो क्या लगेगा, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल रहे तो लॉगरिथम लगेगा, और प्रोडक्ट रूल भी बोल, प्रोडक्ट रूल तब लगेगा जब आपका किस में रहेगा, आपका u into v में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आसान है,
जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। ठीक है गाइस, x बराबर a cos थीटा, y बराबर है b cos थीटा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इसको इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप पहले इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो x बराबर क्या है? a into cos थीटा। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके सापेक्ष। यहाँ पे पैरामीटर मेरा क्या है? यहाँ पे मेरा पैरामीटर थीटा है। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे आपके टी नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है। क्या है मेरा पैरामीटर? क्या है? थीटा है। पैरामीटर क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा? d अपॉन डी थीटा x है बराबर, यहाँ देखिए आप लोग तो अब तो थोड़ा सा तेज हो गए होंगे ना। तो ये थीटा जो भी कांस्टेंट है, ये cos थीटा, ये मेरा फंक्शन है। जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसको डायरेक्ट पहले से आगे कर लीजिए, ये आगे कर लीजिए। ठीक है ना? और फंक्शन सिर्फ लगाना है किसमें? cos थीटा में। तो dx अपॉन डी थीटा a इंटू, और आप अच्छे से जानते हैं cos थीटा का क्या होगा? cos थीटा का माइनस sin थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस a इंटू sin थीटा। ठीक है ना? उसी प्रकार आपको करना है, क्या करना है? अब आपको निकालना है, क्या करना है आपको? y वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, उसी प्रकार सिमिलरली y बराबर मेरे पास है b cos थीटा। क्या है गाइस? y बराबर b cos थीटा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल लगाना है, और डिफरेंशियल किसके सापेक्ष लेना? डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। इसलिए थीटा के सापेक्ष क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है? थीटा के सापेक्ष है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे d अपॉन डी थीटा y है फंक्शन, और यहाँ b भी एक क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मेरा मेन फंक्शन, मेन मुद्दा जो है ये cos थीटा का है। ये कोई भी थीटा, कोई भी फंक्शन के आगे a रहे, b रहे, c रहे और संख्या में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो समझ नहीं पा रहे कि नॉमिनल वैल्यू है। लेकिन अगर a b c रहे तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो नॉमिनल वैल्यू का ही काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये भी आपका आगे रहेगा, और मेरा फंक्शन जो लगेगा, डेरिवेटिव जो होगा मेरा cos थीटा का होगा। किसका होगा? cos थीटा का होगा। तो dy अपॉन डी थीटा बराबर b कांस्टेंट है, और cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। ठीक है गाइस? तो मेरे पास हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर माइनस b sin थीटा। सो आपको क्या शो करना है? सो dy अपॉन dx शो करना है। तो y वाला पार्टी ऊपर है ना, तो y वाला लगेगा। तो dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा लगेगा। तो आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा क्या है मेरे पास? माइनस b इंटू साइन थीटा। ठीक है गाइस? बटे आपका dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा ये वाला पॉइंट है, क्या है? माइनस a इंटू साइन थीटा। ठीक है गाइस? तो माइनस से माइनस कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, b बाय a होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, और आप लोग पॉज करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। b अपॉन a थीटा। ठीक है गाइस? तो आसान है ना? कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना? तो अच्छे से लिखना है। x बराबर ये था a into cos थीटा। ठीक है ना? डेरिवेटिव हमेशा उसी के सापेक्ष करना है, जो मेरा पैरामीटर होगा, जो मेरे पास क्या होगा? थीटा होगा, उसी का। ठीक है ना? तो आप पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाना है, काहे कि लॉकडाउन बढ़ गया है और आगे बढ़ने वाला ही है। ठीक है ना? आप अच्छे से, आप सब अच्छे होशियार स्टूडेंट हैं, आप लोग जान रहे हैं लॉकडाउन के बारे में, तो अच्छे से रहना है घर पे और पढ़ाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कब लगेगा आप जान ही रहे, पैरामीटर वाला फंक्शन तभी लगेगा जब दो समीकरण रहेगा, और लॉगरिथम तब लगेगा जब वेरिएबल पर पावर आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। x बराबर है आपका sin t, x बराबर है sin t
और y बराबर है cos 2t। ठीक है गाइस, तो ये है फंक्शन। ठीक है, तो हम पहले इस पार्ट को लेते हैं, पहला समीकरण को लेते हैं x बराबर sin t। ठीक है गाइस, तो यहाँ मेरे पास पैरामीटर क्या है, मेरे पास क्या है, थीटा क्या है, t है, मेरे पास पैरामीटर क्या है, t है। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। जो हिंदी मीडियम है वो लिखेगा कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो आप लिखेगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन चलिए इंग्लिश, चलिए क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, थीटा क्या है, t, इसलिए t के सापेक्ष। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, d अपॉन dt, x बराबर d अपॉन dt sin t। ठीक है ना। चलिए जब dx अपॉन dt तो सेम रहेगा dx अपॉन dt बराबर sin t। sin t का क्या होगा, sin थीटा का क्या होता था, cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा, cos t। ठीक है, यहाँ थीटा सेम है, थीटा ये वाला और ये वाला थीटा सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बार थीटा का भी कर सकते हैं, यही आप कीजिएगा, तो फर्क तो नहीं पड़ना है ना। तो dx अपॉन dt और ये रहेगा cos t into 1, क्योंकि दोनों थीटा सेम है तो 1 होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली y बराबर मेरे पास है y बराबर cos 2t। ठीक है ना, क्या है, y बराबर cos 2t। ठीक है ना। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, थीटा मेरे पास क्या है, t, तो t के सापेक्ष होगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, d अपॉन dt y है यहाँ पे, और d अपॉन dt मेरे पास है cos 2t। ठीक है गाइस, तो dy अपॉन dt बराबर cos थीटा, cos थीटा क्या होता है यहाँ पे, माइनस sin थीटा, sin थीटा मेरे पास क्या है 2t इनटू, यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है 2t, इसका भी तो करना पड़ेगा, थीटा मेरे पास 2t है, इसका भी करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dt बराबर माइनस sin 2t। ठीक है ना, और इसका क्या होगा, इसका क्या है 2t है ना, तो 2t का क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि यहाँ t यहाँ t, वहां पे पहले जो हम लोग पढ़े थे x होता था 1 होता था, लेकिन यहाँ पे मेरा थीटा t अपॉन t है तो 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करके लिख सकते हैं, 2 को आगे कर सकते हैं, ये सब तो छोटी छोटी बातें आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे, इतना पढ़ लिए हैं। चलिए तो अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या बात करते हैं, हमको क्या शो करना है, हमको शो क्या करना है, हमको जो शो करना है, क्या शो करना है, शो करना है dy अपॉन dx, यही शो करना है ना। तो dy निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। एक तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, dt अपॉन dt कट जाएगा, dy अपॉन dx ही तो बचता है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, dy अपॉन dt का मान मेरे पास है क्या है, माइनस 2 sin 2t बटे sin 2t। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन dt का क्या है, cos t, क्या है cos t। ठीक है ना, आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको आंसर नहीं करना है तब आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और आप फार्मूला अच्छे तरह से जानते हैं कि sin 2 थीटा या x का क्या होता है, 2 sin थीटा into cos थीटा। ठीक है ना, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फार्मूला। ठीक है ना, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे -2 इंटू, ये 2 तो पहले का है, 2 पहले का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, sin 2 थीटा या तो sin 2 t, sin 2t का क्या होगा 2 इंटू sin t इंटू cos t अपॉन cos t। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मेरा कटेगा, cos से cos मेरा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, बच जाएगा मेरे पास क्या, माइनस 2 2 जा 4 sin t। ठीक है गाइस, -4 sin t, और ये आपका
आंसर हो। ठीक है ना। आप अगर यहाँ भी छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं है, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, जब इस तरह का पहले भी फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, sin 2 थीटा sin 2 x, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 था, आगे कर दिए sin 2 x का फार्मूला लगाए 2 × sin थीटा, जो भी हो sin थीटा यहाँ पे t है तो 2 sin t × cos t cos t, cos से cos कट गया, मेरे पास बच गया -4 sin t, और यहाँ पे हम फार्मूला लिख दिए। आप जो है ना, जो भी नोट्स बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, तो आप साइड में घेरा करके इसी तरह फार्मूला आपको लिखते चलना है, ताकि आप जब क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे पता चलेगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, ताकि आप लोग के पीछे और मेहनत कर सके। इस लॉकडाउन में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम ज्ञानपुंज एकेडमी का, साथ में टेक्निकल टीम आप लोग के लिए लगे हैं, और आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, कुछ करते हैं बहुत कम मात्रा में। तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और जो भी दिक्कत आ रहा है आप कमेंट में बताइए। या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 78068112, आप इस पे कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ये करिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउनलोड करके वीडियो ना देखें, ठीक है ना। तो आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो रही है, नेट प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, YouTube पे ये सब दिन के लिए वीडियो उपलब्ध रहेगा। आप आधा देखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, आप कोई काम कीजिए। अगर वापस से जब आप मेरा चैनल पे जाइएगा और मेरा वीडियो आपको देखना हो, जैसे मेरा वीडियो क्लिक कीजिएगा तो जहां तक आप देखे हैं वहीं से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बाइक से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउनलोड करके ना देखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है x बराबर 40, ठीक है, और y बराबर है आपका 4/t। y पर बराबर क्या है मेरा 4/t, ठीक है गाइस। तो हम लोग तो अच्छे तरीके से जान गए हैं कि जब भी दो इक्वेशन रहेगा तो पैरामीटर फंक्शन लगेगा, और पैरामीटर फंक्शन को लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से शुरू करते हैं। x बराबर मेरे पास है 4t, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा थीटा क्या है, t, तो किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष। तो यहां पे डिफरेंशिएशन both side with respect to t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो d/dt x बराबर, यहाँ 4 एक कांस्टेंट नंबर है, 4 को हमने आगे कर लिया, d/dt, और मेरा फंक्शन भी क्या है, t। तो dx/dt बराबर ये 4, और देखिए t यहाँ है और यहाँ भी t, दोनों सेम सेम होगा, तो 1 होगा। सॉल्व करके मेरा क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली क्या होगा, y बराबर मेरे पास क्या है 4/t, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष, थीटा मेरे पास अभी भी t है, t के सापेक्ष, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, dy/dt बराबर, ये 4 मेरा कांस्टेंट नंबर, 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर, 4 को हमने आगे किया d/dt 1/t, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास देखिए क्या है, मेरे पास है dy/dt बराबर 4d/dt 1/t, ठीक है ना। अच्छा एक बात आप बताइए, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, क्या यहाँ पावर t पर पावर क्या है, 1 है क्या। चलिए 1, एक बात बताइए, अगर आपको याद हो तो 1/x का डिफरेंशिएशन करने बताए थे, -1/x का
स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे 1/x बन रहा है? क्या बन रहा है? और इसका क्या हो जाएगा? -1/t का स्क्वायर। लेकिन अगर उस तरफ भूल जाते हैं तो एक नियम और आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं इसका डेरिवेशन। चलिए, तो dy/dt बराबर 4 तो मेरा कांस्टेंट है, आगे रहेगा। क्या यहाँ पावर जो 1 है हम इसको ऊपर खींच सकते हैं? क्या खींच सकते हैं? और यहाँ जब ऊपर जाएगा तो ये पावर किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सेकेंड बात, आप सेकेंड बात समझिए। सेकेंड बात ये है, तो 4 तो कांस्टेंट है, आगे चलेगा। x पर पावर n या तो t पर पावर n वाला मेथड लगेगा। जब x पर पावर n है तो जो भी पावर होता है वो आगे आता है, तो मेरे पास पावर -1 है, ठीक है, इनटू t जो भी बेस है, और -1 पहले से और एक -1 होता है फार्मूला से। तो क्या हो जाएगा आपके पास? dy/dx बराबर हो जाएगा 4 इंटू -t पर पावर -2। -1 क्या होता है? -2। चलिए ठीक है, तो dy/dx बराबर, ये माइनस है तो आगे कर दे सकते हैं 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1/, हम ये भी तो कर सकते हैं। क्या सर जी? हम ये कर सकते हैं, जब ऊपर में है तो माइनस में है, हम नीचे उसको वापस ले आएंगे तो t का स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं क्या हमने जो बताया था आपको 1/x का अगर डिफरेंशियल करना हो, 1/x का डिफरेंशियल करना हो तो हमने बताया था -1/x स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट याद रखते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, कोई दिक्कत नहीं होता, 100% अंक मिलता। लेकिन आपको एक और मेथड बताए, क्या 1/t का स्क्वायर आया, माइनस भी आया है, आगे कर लिए हैं माइनस, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका आया। अब इसको कुछ नहीं सॉल्व कर किया जा सकता है, तो हमको शो क्या करना है? हमको शो करना है, हमको जो शो करना है dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या y वाला ऊपर टर्म है तो dy/dt होगा बटे dx अपॉन क्या होगा? dt, ठीक है गाइस। तो dy/dx, तो यही तो मेरा फंक्शन है, क्या है? -4/t का स्क्वायर बटे मेरे पास dx/dt जो मेरा फंक्शन आया है यहाँ पे आया है, कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। यहाँ भी तो अंश और हर होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा? नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। चलिए, आप जानते हैं कि ये वाला इसके साथ कटता है, या तो आप इसको अच्छे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, -4/t का स्क्वायर इंटू 1/4 कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, ये सब अच्छे से जान रहे होंगे आप लोग। 1 ऊपर 4 नीचे, और मेरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर माइनस बचा है, तो -1/t का स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर समझ में आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पॉज करके लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप जरूर क्वेश्चन भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का क्लियर हो गया। और जो भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप जो है ना शुरू से एक्सरसाइज 5.5 से आप देखिए, ठीक है ना। वीडियो खत्म नहीं होगा, वीडियो यूट्यूब पे सब दिन के लिए रहेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए कि एक्सरसाइज 5.5 से शुरू करें देखना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। चलिए एक बात आपको बता दें, जब हम लोग कल क्वेश्चन कंप्लीट किए थे एक्सरसाइज 5.5, तो वहां पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन गलती था, और तो उसको सही करने में था, वो छोटा मोटा बात है। हमने क्या किया था, वहां पे था -35x, और एक जगह -35x, और एक जगह था +18x। तो हम इस पे ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा सा लॉन्ग था, ठीक है ना, और कुछ और प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ये चीज हमने किया था, -70x लिख दिया था। तो आप तो थोड़ा सा उतना 12th में है, आप तो होशियार है ना, आप तो खुद एक को किसी को पढ़ा सकते हैं। तो आप इसको कैलकुलेशन तीनों को करना था, जब तीनों को करते तो -52x होता, ठीक है ना। तो हम इसके बदले ये लिखे, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है 3 नियम से बनाना था। कितना नियम से क्वेश्चन नंबर 17 बनाना था? 3 नियम से, जिसमें से एक नियम बताए थे हम वीडियो में, तीनों नियम बता दिए थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण 2 नियम नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को जरूरत हो और तीनों का आंसर सेम ही आना है, अगर आप लोग को जरूरत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तभी क्वेश्चन नंबर 17 का तीनों नियम बताएंगे। अगर कमेंट में नहीं बताते हैं, कमेंट में कुछ रिप्लाई नहीं आता तो नहीं बताएंगे, तब तो एक नियम है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन वहां पे क्वेश्चन नंबर 17 को 3 नियम से बनाना था और हम तीनों नियम बता दिए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो आप लोग को जरूरत है कमेंट में बताइए, तब हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे वापस से क्वेश्चन नंबर 17 को तीनों नियम से, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे पास क्या है, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और y बराबर है मेरे पास, y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है ना। चलिए, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। चलिए बनाते हैं। पहले y पार्ट, x पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद y पार्ट। अगर कोई y पार्ट को पहले कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी 2 समीकरण दिया रहे तो कौन सा फंक्शन लगेगा? मेरा पैरामीटर फंक्शन लगेगा, और पैरामीटर फंक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो अब बताइए, यहाँ तो डिफरेंशियल करेंगे, किसके सापेक्ष में करने वाले हैं? तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल करने वाले हैं थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन थीटा में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा एंगल मेरा क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे करेंगे, इसको लिख ले एक बार, x बराबर कॉपी कर लेते हैं cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष में? थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे d अपॉन d थीटा x बराबर d अपॉन d थीटा और रहेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है गाइस। तो आप लोग तो अब तो जान गए कि d बाय d थीटा का अर्थ होता है दोनों के साथ है। तो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा दोनों के साथ लिखते हैं, ताकि मेरे पास सबूत हो कि हमने दोनों के साथ डिफरेंशियल किया है। सबूत के साथ होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रमाण कुछ नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, इसलिए कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना। प्रमाण का मतलब हुआ सबूत, सबूत का मतलब हुआ हम सेपरेट दोनों के साथ डिफरेंशियल लगाए, ठीक है गाइस। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है मेरा, किसी एक को जो तेज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम, मेरा कोशिश ये है, मेरा प्रयास ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझे। हम हर एक छोटा छोटा टॉपिक पे कोशिश कर रहे हैं बताने का, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कमेंट में रिप्लाई नहीं दे रहे, 2-4 कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिए, हम लोग लॉकडाउन में इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में तो लगा चुके हैं, लेकिन cos थीटा का क्या होता है गाइस? cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, ठीक है ना। अब थीटा का करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे लिख के क्या हुआ, d थीटा अपॉन d थीटा, तो इसका तो 1 होना है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं और आगे करते हैं। माइनस cos थीटा का क्या होगा? माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा मेरे पास है 2 थीटा। अब की बार लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है गाइस। तो d अपॉन d थीटा और 2 थीटा का भी हम लोग कर लेंगे डिफरेंशियल। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो dx अपॉन d थीटा बराबर क्या होगा? ये तो माइनस थीटा हो चुका है कंप्लीट, और माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा इंटू यहाँ पे 2 थीटा का क्या हुआ, जैसे 2x का 2 होता था
तो उसी तरह देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे 2 थीटा करना है तो 2 कांस्टेंट है, आगे हो जाएगा d अपॉन d थीटा और यहाँ पे मेरा फंक्शन थीटा है, यही है ना, 2 आगे हो जाएगा d थीटा और तो क्या होगा 2 into d थीटा बटे d थीटा, सेम एंगल है, कितना होगा 1। हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे 1। ये छोटा छोटा बात आप लोग अब तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अच्छे से आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट की तरह वर्क करें। स्मार्ट स्टूडेंट की तरह वर्क अगर करें तो यहाँ माइनस वाला आगे है और प्लस वाला पीछे है, इसलिए माइनस वाला को हम पीछे करेंगे। ये स्मार्ट और स्टूडेंट का काम है, ठीक है ना। तो ये 2 को आगे करते हैं, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है ना। ये आपका हो गया dy अपॉन d थीटा, सॉरी dx अपॉन d थीटा हमने निकाला। उसी तरह सिमिलरली आपको y को सॉल्व करना है और निकालना है और dx अपॉन dy के ऊपर फार्मूला लगा देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मेरे पास y जो है, y क्या है गाइस, y बराबर है, ठीक है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे हम लोग को थीटा के सापेक्ष करेंगे। किसका सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पे चलिए थीटा के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसका, थीटा, किसके सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन d थीटा y बराबर क्या हुआ, d अपॉन d थीटा और यहाँ पे है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है ना। तो d अपॉन d थीटा का अर्थ क्या हुआ, हमको जो डेरिवेटिव करना है दोनों का करना है। d अपॉन d थीटा दोनों के साथ मेरा डेरिवेटिव है, क्या है, दोनों के साथ मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो dy अपॉन d थीटा बराबर, तो कुछ सबूत तो रहना चाहिए ना, इसलिए दोनों के साथ कर लेते हैं ताकि अच्छे से सब स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो सबको समझ में आए, ठीक है। चलिए तो dy अपॉन d थीटा बराबर sin थीटा का क्या होगा, sin थीटा का क्या होगा, तो cos थीटा, sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। और sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा मेरे पास क्या है 2 थीटा इनटू dy d थीटा इनटू 2 थीटा का भी होगा, ठीक है ना, 2 थीटा का भी होगा क्योंकि थीटा मेरे पास 2 थीटा है, यहाँ पे 1 था तो करना जरूरी नहीं था, ठीक है ना। तो dy अपॉन d थीटा बराबर यहाँ पे क्या होने वाला है, cos थीटा माइनस, ठीक है ना। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इनटू यहाँ पे क्या होगा 2 थीटा का, अच्छे से अभी बता चुके हैं, तो क्या होगा 2 होगा, क्या होगा गाइस, तो 2 होगा। तो हमको शो क्या करना है, तो हमको शो जो करना है, शो करना है मेरे पास dy अपॉन dx और इसका फार्मूला अच्छे से जानते हैं, y है तो इसका मतलब y वाला ऊपर रहेगा, तो क्या होगा dy अपॉन, यहाँ पर नीचे dt लिखना है, d थीटा, कैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको पता चलता है इससे कि हम किसके सापेक्ष में डिफरेंशियल लगाए हैं, किसके सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dy अपॉन d थीटा होगा, ठीक है, और dx अपॉन d थीटा, ठीक है गाइस। तो dy अपॉन d थीटा का मेरा मान ये वाला है, ठीक है ना। तो क्या है cos थीटा, अब देखिए 2 है, थोड़ा स्मार्ट की तरह स्टूडेंट की तरह करते हैं, तो माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, मेरे पास ये पॉइंट रहा, क्या है 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे 2 sin 2 थीटा माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है, माइनस, ये माइनस है, माइनस sin थीटा, ठीक है ना, माइनस sin थीटा, और ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पे तक अच्छे से समझ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, आपको अच्छे से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है
ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से पॉज करके लिखना है। और किसी किसी स्टूडेंट का आज प्रॉब्लम आया था कि मेरा तो नहीं था, लेकिन सर का केमिस्ट्री के बारे में जो प्रॉब्लम आया हुआ था कि वहाँ पे जो है सर क्वालिटी मतलब कि वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो हम बताना चाहेंगे, जब आप वीडियो ओपन करते हैं ना, जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे कोना में राइट साइड में 3 बिंदा, ऐसे 3-4 बिंदा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे 144 लिखा आएगा, ठीक है ना। 144 को जब टच करेंगे तो वहां पे वापस से 144 को टच करने के बाद तो वापस से 144 260 240 360 ऐसे करके कुछ आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा या तो इस पे टच कर दे या तो इस पे टच कर दे। इस पे टच करने के बाद क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाता है और क्वालिटी बढ़ने के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और किस तरह का आप लोग को YouTube के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है। लॉकडाउन में आप लोग घर में रहिए अच्छे से और पढ़ाई कीजिए। ये मौका दिया हुआ है लॉकडाउन में, अच्छा आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और आपको पीछे का जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। आपका तो 2 घंटा का तो वीडियो होता है, 1 घंटा मेरा 1 घंटा सर का, उसके बाद आपके पास समय ही समय है। 24 घंटा घर में रहना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और एक बात बताएं कि अगर आप लोग फिजिक्स और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कम से कम जो सबसे बड़ा पार्ट 12 का है, सबसे बड़ा पार्ट तो है मैथ, उसके बाद केमिस्ट्री है और उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश, सबसे छोटा पार्ट इंग्लिश है। तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा मैथ को पढ़ें और मैथ को रिवाइज करें, ताकि 2 सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर है, जैसे फिजिक्स नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अभी केमिस्ट्री क्लियर हो, मैथ क्लियर है, 2 टॉपिक अगर क्लियर है तो एग्जाम के समय आपको 2 ही टॉपिक ज्यादा मेहनत करना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अभी आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़े, रिवाइज करें। जो प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया, ठीक है गाइस। चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है गाइस। और y बराबर है आपके पास a1 प्लस cos थीटा, ठीक है गाइस। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 फंक्शन लगा है और जब भी 2 फंक्शन होता है, जो सब इक्वेशन होता है तो कौन सा, तो पैरामीटर वाला लगता है। पैरामीटर फंक्शन के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंशियल डेरिवेटिव ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कर रहे हैं और बेसिक कांसेप्ट वही चल रहा है, ठीक है ना। बेसिक कांसेप्ट क्या है, जो मेरे पास पहले का बेसिक कांसेप्ट है उसी से चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले x वाला पार्ट को जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले x वाला को हमने सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। चलिए चलिए x वाला का खोलते हैं। x बराबर क्या था, a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है गाइस। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पैरामीटर, मेरा एंगल, मेरा थीटा क्या है, क्या है, थीटा तो है, थीटा है। तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष है तो थीटा, ठीक है गाइस। तो dx अपॉन d थीटा बराबर, अब देखिए अब तो आप लोग बहुत ज्यादा आप लोग सीख गए हैं। तो a जो है ना, a क्या है, मेरा एक कांस्टेंट नंबर है, एक कोई संख्या है, ठीक है ना। तो a को हम आगे कर लेते हैं पहले, a को हम लोग आगे कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे dx अपॉन d थीटा बराबर, a तो मेरा आगे पहले से है। अब यहाँ पे थोड़ा सा करना है क्या,
ये जो d अपॉन डी थीटा है ना दोनों के साथ है। क्या है? दोनों के साथ है। अगर आप चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं d अपॉन डी थीटा, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो सबूत के साथ करते हैं, यही ना? जो भी हम लोग कर रहे हैं सबूत के साथ, सबूत में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ताकि अगला कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है ना? तो सबूत के साथ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन, मेरा सिद्धांत है कि एक लाइन ज्यादा हो लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लिया जाए आप 2 लाइन शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और आप समझे नहीं, तो वो तो आप 10 लाइन पढ़ा हुआ आपको बेकार हो गया ना। इसलिए जहां 8 को लाइन में क्वेश्चन बनाना है वहां 10 में बनाइए। कहां पे? वहां 10 लाइन में बनाइए। और क्योंकि 12th है, कंपटीशन नहीं है, तो फिर आप जब कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो खुद हम बोलेंगे कि 3 को एक लाइन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना? तो वहां पे समय के अनुसार बदलना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी हम लोग 12 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लॉग ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ए रहेगा। ठीक है? अब देखिए डी थीटा बटे डी थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 डी थीटा और डी थीटा क्या होगा? 1 माइनस, और साइन थीटा का क्या होता है गाइस? साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपका हो गया। अब दोनों के साथ आप गुणा भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिमिलरली उसी प्रकार आपको करना है इसका y वाला पार्ट। अब गुणा नहीं कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि एक से एक करने का यहाँ पे ये है। क्या है? अब सिमिलरली मेरे पास है क्या है? y बराबर a1 प्लस cos थीटा। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करना है तो किसके साथ करना है भाई? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष। थीटा मेरा है तो किसके सापेक्ष करेंगे गाइस? थीटा के सापेक्ष करेंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, तो क्या है? d अपॉन डी y है, और ये यहाँ भी a मेरा एक कांस्टेंट है, एक नॉमिनल वैल्यू है, उसको आगे करेंगे। तो d अपॉन डी थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना? तो dy अपॉन डी थीटा बराबर a तो रहेगा आगे। अब यहाँ भी थोड़ा सा सबूत के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतना तो कर ही रहे तो और कर दें। d अपॉन डी थीटा और cos थीटा। ठीक है गाइस? चलिए, तो dy अपॉन डी थीटा और a। अब देखिए यहाँ एक 1 आ गया, 1 मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, कोई भी अचर पद आ जाए, तो 1 रहे या 1 लाख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हमेशा क्या होता है? 0। क्या होता है? 0 प्लस cos का क्या हुआ? माइनस साइन। क्या हुआ? माइनस साइन थीटा। ठीक है गाइस? चलिए, और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो d अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा? a, ये तो खत्म, यहाँ पे 0 प्लस हो या माइनस कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो माइनस a इंटू साइन थीटा। ठीक है ना? ठीक है? आप ज्यादा कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम होने के कारण हम कर दिए, ज्यादा कीजिएगा, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू a कीजिएगा तो माइनस a इंटू साइन थीटा। ठीक है गाइस? तो चलिए, हमको शो क्या करना है? क्या हमको करके दिखाना है? आंसर में क्या करना है? हमको जो शो करना है, हमको जो निकालना है, हमको निकालना है dy अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा जब भी निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला होगा dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा। ठीक है ना? तो dy अपॉन डी थीटा आपके पास में है, क्या है? माइनस a इंटू साइन थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा के बराबर में क्या है? ये वाला है। क्या है? ये वाला है। क्या है? a1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a से a कट गया, a से a कट गया, और आपका बच गया क्या? sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। क्या बच गया? sin थीटा बटे a1 माइनस cos थीटा। ठीक है ना? चलिए, अब देखना है हमको कि क्या होगा। अब अगर यहाँ तक भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका ये आंसर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। और तो आप लोग तो एनसीईआरटी को बाबा समझते हैं, एनसीईआरटी बाबा,
उसमें नहीं मिलेगा सर तो क्वेश्चन गलत हो गया सर, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग तो एनसीईआरटी को बाबा मानते हैं ना, तो उसको तो मिलाना पड़ेगा। तो चलिए मिलाते हैं एनसीईआरटी बाबा को। एनसीईआरटी बाबा में जिस तरह से आंसर दिया है उस तरह तो मिलाना पड़ेगा। तो चलिए बराबर माइनस साइन थीटा, चलिए वो मजाक की बात है, सच में एनसीईआरटी बाबा है, ठीक है ना। चलिए तो cos थीटा, आप बताइए गाइस कि साइन थीटा का हमने आपको फार्मूला बहुत बार पढ़ाया है, पीछे भी पढ़ाया है, तो माइनस, ठीक है ना, माइनस और साइन थीटा का फार्मूला होगा आपका 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या हुआ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहां से मेरा क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा और क्या होगा मेरे पास cos, साइन से साइन कटेगा। देखिए 2 से 2 कटा, पहली बात नीचे साइन 2 को है, साइन स्क्वायर का मतलब साइन कितना है 2 को है, ऊपर क्या है 1 है, ठीक है ना, तो ये कट गया। अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस बच गया, ऊपर बच गया cos थीटा बाय 2 बटे साइन थीटा बाय 2, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा बाय 2 और बटे cos थीटा बाय 2 मतलब कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, गली का बच्चा जानता है कि tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब tan थीटा का मान क्या है थीटा बाय 2 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, गली का बच्चा जानता है लेकिन हम ही नहीं जानते, क्या माइनस cot थीटा बाय 2 बटे sin थीटा बाय 2 क्या होता है tan नहीं होता है cot होता है, क्या होता है माइनस cot थीटा बाय 2, ठीक है गाइस। तो ये आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, तो ये सब तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं अपने से, तो जो भी है वो सब मजाक की बात है, आप लोग को बुरा नहीं मानना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो x ये था, इसमें तो कुछ दोबारा दोहराने का कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे सबूत के साथ अलग किए हुए हैं, और यहाँ पे थीटा अपॉन थीटा जब भी सेम थीटा होता है तो 1 होता है, और cos का तो sin का cos होता है, ये सब अच्छे से जान रहे हैं। यहाँ 1 है, कोई भी अचर पद है तो 0, और cos का sin माइनस में होता है, sin माइनस को आगे किए, यहाँ सेट किए। एक्स्ट्रा यहाँ पे यही है, अगर आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं आ रहा है, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो मेरा वादा है 100% अंक मिलेगा, कोई अंक नहीं काटेगा। और ज्यादा भी इधर उधर देखिए, अगर देखिए जो भी टीचर है वो ज्यादा उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा उलझन इधर उधर किए तो और गुस्सा लगता है और सीधा काट देता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है साफ सुथरा लिखे, अच्छा से लिखे। तो यहाँ पे sin थीटा था, माइनस को रहने दिए, sin थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, अब बटे 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना। यहाँ साइन था, यहाँ 2 साइन था, कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस बच गया, यहाँ पे कॉस बचा, यहाँ पे साइन, तो कॉस बाय साइन कॉट होता है, क्या होता है कॉस बाय साइन कॉट होता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आप लोग कंफ्यूज इसलिए नहीं होइए, 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 आपका इसका भी होता है, साइन 2 थीटा का भी होता है, क्या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है, ये भी होता है। तो देखिए यहाँ पे होने का वजह है, 2 को आगे करने का वजह ये है, अब बोले यहाँ तो 2 नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे थीटा को हमने 2 से बात बटे किया है ना, थीटा को 2 से भाग किया है, बात बरोबर है, ठीक है ना, बात बरोबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, अच्छे से इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिस तरह का धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, क्या चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पता चला हम लोग को पैरामीटर कहाँ पे लगाना है, लॉगरिथम कहाँ लगाना है, ये सब बातें अच्छे से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना है, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ये डाल लें ताकि ज्यादा मोटा गहरा दिखे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा अंधेरा में बन रहा है, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं, अब 7 भी कर लेंगे, 8 भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कुछ हमको करना पड़ेगा क्या, इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x बराबर sin 3t अपॉन रूट अंडर cos 2t, ठीक है गाइस, बराबर cos 3t अपॉन रूट अंडर cos 2t। अच्छे से एक बार और मैच कर लेते हैं क्वेश्चन, sin 3t बटे रूट अंडर cos 2t, y बराबर cos 3t अपॉन cos 2t, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा सब इस एक्सरसाइज का एक लौता क्वेश्चन यही है जो कि थोड़ा लंब है, लेकिन आपका एक्सरसाइज 5.5 के मुताबिक कम है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही सब चलने वाला है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए सुबह में हम दरवाजे की बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं। x बराबर मेरे पास है sin qt अपॉन रूट अंडर cos 2t, ठीक है ना, ये है गाइस। तो आप बताइएगा एक छोटी सी बात कि यहाँ पे किसके सापेक्ष हमको करना पड़ेगा, क्या x के सापेक्ष या t के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष। तो आप बोल रहे होंगे कि आप t के सापेक्ष कीजिए ना सर, यहाँ पे t दिखा है तो बिल्कुल t के सापेक्ष करने वाले हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशियल जो करने वाले किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष, क्योंकि पैरामीटर मेरा एंगल t है, t के सापेक्ष करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे d अपॉन dt x बराबर d अपॉन dt sin 3t बटे रूट अंडर cos 2t, ठीक है गाइस। अब एक बार छोटा सा बात समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कि आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने एक फार्मूला दिया है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पार्ट मेरा u है और ये वाला मेरा पार्ट क्या है, v है, तो u अपॉन v का फार्मूला आपको दिया गया है और इसके बारे में हम लोग पढ़े भी है, पहले भी पढ़े हैं, एक्सरसाइज 5.2 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो dx अपॉन dt बराबर, तो यहाँ पे u अपॉन t के अनुसार, u अपॉन t वाला मेथड से, वही वाला फार्मूला से, फार्मूला तो लिखना जरूरी हमको नहीं बुझा रहा है, क्योंकि इस फार्मूला को हमने बार-बार 10 बार 1000 बार किए, ठीक है ना। तो चलिए ये करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मेरे पास है रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहाँ u को रखिए या v को, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने u को रखा है, u को यहाँ पे रखा है क्या है, sin 3t, और डिफरेंशियल करने वाले हैं हम किसका, v के बारे में, तो रूट अंडर cos 2t। अगर कोई यहाँ पे v पहले रखता है तो गलत नहीं है और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला बीच में क्या होता है माइनस, उसके बाद यहाँ पे हमने u को रखा है, बैठ जा दोनों, यहाँ पे v को कर दिया, चलो v आप दोनों उधर चलो आराम से चलो लो, तो क्या होगा cos 2t लो, ठीक है, d बटे dt, और आपका होगा किसका, साइन वाला का होगा, तो sin 3t, ठीक है गाइस। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो dx अपॉन dt बराबर sin
तो ऐसे बैठा है बाबू, सब बैठ जा बाबू। यहाँ पे इनटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos 2t है। देखने से तो cos 2t है, लेकिन जब इमेजिंग करेंगे तो रूट अंडर x के तरह इमेजिंग करेंगे। किस तरह इमेजिंग करेंगे, वो रूट x है और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो x मेरे पास cos 2t है। अब एक बार बताएं, आप अच्छे से जानते हैं कि रूट x का है तो वहां x का भी होगा, यहाँ x नहीं है तो वापस से जो भी टर्म है, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन cos 2 है, इसका होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। देखिए साइन वाला को साइन एजेटिक्स रखें, रूट x के तरह इसको इमेजिंग करना है तो 1/रूट x का होता है 2 रूट x, तो 1/2 रूट x के स्थान पे ये होगा गुना d/dt और cos 2t। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बढ़ाएं तो 2t भी वापस से होगा, लेकिन उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, क्या नहीं लेना है, टेंशन। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि किसका होगा, sin 3t का। sin 3t का क्या होता है, 3 जो भी पावर है वो आगे sin स्क्वायर t। ठीक है ना, इनटू आपका वापस से sin का होगा, हमने सिर्फ अभी x स्क्वायर का किया है, फिर x का करना है, तो इसी तरह यहाँ पे sin क्यूब का सिवा हमने किया है, sin का भी तो करना है सर जी, sin का भी करना है, तो sin। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो dx/dt बराबर sin 3t इंटू, अच्छा इसको थोड़ा सा जगह को बचाने का कोशिश करते हैं, बटे 2 रूट cos 2t। ठीक है ना, इंटू cos 2t मतलब cos थीटा का क्या होता है माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin थीटा मेरे पास 2x इंटू, एक बार बताएं आपका इसका भी तो होगा ना, इसका भी होगा, किसका 2t का भी तो होगा, तो फिर 2t है थीटा, इसका भी होगा, किसका होगा 2t का भी होगा। ठीक है ना, तो ये sin क्यूब इसको रखें और cos थीटा का माइनस sin थीटा इंटू 2 थीटा का, जो भी थीटा मेरे पास है उसका भी होगा। ठीक है ना, माइनस रूट अंडर cos 2t इंटू 3 sin स्क्वायर t अपॉन sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो t है थीटा। ठीक है ना, ठीक है गाइस, एक बार बताया गाइस, इसको हमने छोड़ दिया है, मन ही मन सोच रहे हैं क्या मास्टर आप छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने ये वाला छोड़ दिया है। तो देखिए cos 2 थीटा और स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट के मेरे पास क्या बचा है cos 2t, ये बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा, उसी प्रकार मेरे पास यहाँ पे cos 2t बचा है। ठीक है, बचा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। चलिए आगे कर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है ना, थोड़ा सा और आगे की बात करें तो मेरे पास है dx/dt बराबर dx/dt बराबर क्या है sin 3t, तो यहाँ पे है sin पर पावर 3t अपॉन 2 रूट अंडर cos 2t, क्या है cos 2t। ठीक है, इंटू, अच्छा एक बात बताए, यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो इसको आगे माइनस कर दो, यहाँ लिख दो माइनस इंटू यहाँ पे क्या होगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पे sin 2t। ठीक है ना, sin 2t इंटू 2 इसका होगा ना 2। ठीक है, चलिए माइनस रूट अंडर cos 2t इंटू, अब देख रहे हैं 3 sin स्क्वायर t इंटू cos। ठीक है ना, और क्या है बटे cos 2t। अब देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 और ये 2 गुना में तो काट सकते हैं,
काट सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर कुछ नहीं रहता है, क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है। तो ऊपर वाला पार्ट का क्या करना है, एलसीएम करना है। ऊपर वाला पार्ट का क्या करना है, एलसीएम करना है। ऊपर वाला पार्ट का क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो ऊपर वाला पार्ट का एलसीएम करते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर, जब एलसीएम करेंगे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो एलसीएम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं आएगा, ये जिधर जैसे है उधर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर cos 2t, cos 2t। और यहाँ पे जब cos रूट अंडर cos 2t से भाग दिया जाए तो 1 टाइम कटेगा और 1 गुना इतना, तो यही रहने वाला माइनस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन 2t माइनस, अब जब इससे भाग दिए यहाँ पे 1 से तो कुछ नहीं कटा, यही कटा रूट cos 2 टाइम और रूट cos 2 इंटू रूट cos 2, तो क्या हो जाएगा cos 2t, ठीक है ना, रूट से रूट एलसीएम इंटू, अब ये 3 था, थोड़ा सा 3 को हम आगे कर लेते हैं, अच्छा दिख रहा है, इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t, ठीक है ना, सॉरी बटे बटे यहाँ पे मेरे पास ये बचा है। अच्छा ये बचा है। अब एक बात बताइएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बताना है आपको कि यहाँ न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होना चाहिए ना, यहाँ अंश बटे हर, तो यहाँ भी अंश बटे हर होना चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया, तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन 3t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t बटे बटे रूट अंडर cos 2t, ठीक है ना, इंटू इंटू, अब ये वाला उलट जाएगा, क्या हुआ 1 बटे cos 2t, क्या हुआ 1 बटे cos 2t। तो आप बताइए क्या dx अपॉन dt बराबर माइनस साइन 3t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t अपॉन ये गुना हो जाएगा, तो cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t हो जाएगा क्या, यहाँ तक आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा क्या, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपका हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से रखिएगा संभाल के। अब जान रहे हैं कि हमको dy बटे dx निकालने के लिए हमको जरूरत है dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt का। तो हम अभी तक थोड़ा सा लॉन्ग तो गया हुआ है, लेकिन फिर भी dx अपॉन dt ही निकाल पाए, थोड़ा सा वजह है बड़ा लिखने का, ठीक है ना, कि आज थोड़ा सा देखिए अच्छा से साफ से, इसलिए हम यहाँ तक देखे। आप अच्छे से इसको घेर के रखिए, इसका यूज आगे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिमिलरली हम लोग y को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा मिटा देते हैं, लेकिन आप तो पूरा क्वेश्चन ऊपर लिखे होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होना है। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज का ये एक लौता है क्वेश्चन जो कि थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम लोग। बिहारी बाबू है, मैथ का तो जादूगर है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। अभी हम सिर्फ x पार्ट को सॉल्व किए, ठीक है ना, इसको x पार्ट को सॉल्व किए हैं। चलिए अब y पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली
सिमिलरली मेरे पास क्या है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं ना। तो y बराबर मेरे पास है cos 3t अपॉन रूट अंडर cos 2t, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब देखिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोई तरह का आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे भी अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y तो हम यहाँ t देख रहे हैं, थीटा मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास क्या है, t है, तो t के सापेक्ष करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो dt सॉरी dy अपॉन dt बराबर d बटे dt, और क्वेश्चन है cos 3t अपॉन रूट अंडर cos 2t, ठीक है ना, ये है। तो dy अपॉन dt बराबर क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चलिए आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, v का स्क्वायर, v मेरे पास क्या है cos 2t का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है साइन, u का पार्ट को रखना है, u मेरे पास है cos 3t इंटू डी अपॉन dt, और करना है हमको रूट अंडर cos 2t का, ठीक है ना, माइनस फार्मूला का रूट अंडर cos 2t और d अपॉन dt, और करना है यहाँ पे हमको cos 3t का, ठीक है गाइस। तो dy अपॉन dt बराबर cos 3t तो रहेगा, और इसका हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x मेरे पास है cos 2t इंटू d बटे dx मेरे पास cos 2t का भी तो होगा, ठीक है ना, माइनस रूट अंडर cos 2t रहेगा एजेटिक्स इंटू cos 3 रूट मतलब x पर पावर 3 का क्या होगा 3 cos स्क्वायर t इंटू डी अपॉन dt, और यहाँ पे मेरा cos t का भी होने वाला है, ठीक है ना, बटे मेरे पास देखो स्क्वायर से रूट करके क्या बचेगा cos 2t, क्या बचेगा cos 2t, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, तो cos 3t इंटू 1 बटे, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर हम अंदर कर लें, यहाँ पे बटे में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूट cos 2t लिख सकते हैं इंटू cos का क्या होगा माइनस साइन 2t इंटू डी अपॉन डी अपॉन dt, और 2t का भी तो होगा, 2t का भी होगा क्या 2t बोलते 2t माइनस रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू cos का क्या होगा माइनस साइन t, ठीक है गाइस। अपॉन आप लोग खुश हो रहे होंगे, अपॉन क्या होगा, अपॉन हो जाएगा आपका cos 2t, ठीक है गाइस। तो आपको हम एक बार बताएं, थोड़ा सा हम यहाँ पे इस जगह एक लाइन मिटाने वाले हैं, 2t का क्या डिफरेंशियल होने वाला है, 2t का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा, चलो dy अपॉन dt बराबर मेरे पास है cos 3t अपॉन 2 रूट cos 2t, और ये माइनस है तो ये आगे आ जाएगा इंटू sin 2t इंटू 2t का डिफरेंशियल 2 होगा माइनस रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और इंटू sin t अपॉन cos 2t, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद मेरे पास जो भी पार्ट बचा हुआ है उसके बाद इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम करेंगे तो dy अपॉन dt होगा। यहाँ पे एलसीएम करेंगे, ये पार्ट में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो ये मेरे पास जो आने वाला होगा, आने वाला कल जो होगा माइनस cos 3t इंटू साइन 2t प्लस यहाँ पे जब इससे भाग देंगे तो यही चीज रहने वाला है, तो cos 2t। चलिए cos 2t यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा इंटू आपका cos 2t इंटू क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है ना, ये किसके लिए हुआ था, बटे यहाँ पे एलसीएम जो हुआ होगा रूट अंडर cos 2t। ठीक है ना, और ऑल ओवर बटे में मेरा चल रहा है cos 2t, तो चल ही रहा है cos 2t चल रहा है। ठीक है ना, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे समझ जाइए, रूट अंडर cos 2t और यहाँ पे 1 उसका एलसीएम किए तो रूट अंडर cos 2t। जब रूट अंडर cos 2t से भाग दिए तो 1 टाइम, तो 1 टाइम से तो 1 में गुना किए तो माइनस cos 2t इंटू साइन 2t प्लस जब 1 से भाग दिए तो cos रूट अंडर cos 2t रहा, रूट अंडर cos t इंटू रूट अंडर cos t। तो यहाँ पर cos 2t हो गया इंटू ये वाला एजेंटिक्स हो गया 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ये 3 को हम लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके पहले यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास जो आने वाला होगा तो dy बटे dt बराबर होगा माइनस cos q t इंटू साइन 2t। क्या होगा साइन 2t प्लस 3 को आगे करते हैं, 3 का आगे कर देंगे तो cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, बटे यहाँ पे क्या है, बटे हो जाएगा रूट अंडर cos 2t। ठीक है ना, इंटू यहाँ पे सबसे नीचे जो है cos 2t आपको दिख नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं cos 2t बटे एक तो था ना, एक था तो यहाँ आके गुना हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लिए होंगे, तो यही चीज यहाँ भी हो रहा है, तो 2x से गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा dy अपॉन dx बराबर माइनस cos 3t इंटू साइन 2t प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t बटे हो जाएगा cos 2t था तो cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। ठीक है गाइस, तो मेरे पास अब ये आया dy अपॉन dx, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको शो जो करना है, क्या शो करना है, आपको शो करके क्या दिखाना है, आपको शो करके दिखाना है कि dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का क्या फॉर्मूला हमने बताया है, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। ठीक है ना, ये हम बताया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा मिटा रहे हैं, अपना भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt का मेरा यही आया हुआ है, क्या आया है माइनस cos 3t इंटू साइन 2t प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t बटे dx अपॉन, इसीलिए तो आपको हमने बताया था, क्या बताया था dy अपॉन dx कि अब dx बटे dt का मान जो लाए थे, क्या लाए थे, तो थोड़ा माइनस
साइन क्यूब टी इंटू यहाँ पे क्या लाए थे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। लाए थे साइन 2t माइनस 3, ठीक है। अब देख लीजिए 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है ना, अपॉन cos 2 इंटू रूट अंडर cos 2t, ठीक है ना, ये लाए थे, ठीक है। आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो d ये जो ऊपर वाला मान है क्या है, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट तो मेरा कट गया, cos 2x से और cos 2 रूट अंडर cos 2t से रूट 2, ठीक कर लिया। अब बात करते हैं मेरे पास बचा, तो बचा क्या, dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब यहाँ तक करके छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस cos 3t इंटू साइन 2t प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन बचा है माइनस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप अगर करके भी छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा और यहाँ तक आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ तक अच्छा से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं और आगे, अगर इसके और आगे एक्सप्लेन करें और इसको विस्तार करें और सॉल्व करें तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे पास dy अपॉन dx है बराबर। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूला लगाएंगे, जो कि माइनस cos क्यूब t तो रहेगा sin 2t का फार्मूला लगाएंगे। तो sin 2 का होगा 2 इंटू साइन t इंटू cos t, ठीक है। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया, प्लस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन यहाँ पे माइनस साइन क्यूब t तो रहेगा। यहाँ भी साइन 2 का फार्मूला लगा रहे हैं तो 2, यहाँ पे साइन 2 का फार्मूला लगाए, यहाँ भी लगाएंगे तो 2 साइन t इंटू cos t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t। तो यहाँ तक अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से क्या होना है, dy अपॉन dx। तो आगे देखते हैं कि इसको गुना करते हैं तो cos से गुना हो जाएगा और इसको साइन वाला पार्ट से गुना हो जाएगा और 2 तो मेरा चलते रहेगा आगे, ठीक है ना। तो चलिए हम गुना कर रहे हैं, इसका दोनों के साथ गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब गुना कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है ना। जब यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस cos यहाँ पे 3 और एक ये पावर कितना हो गया, पावर 4t इंटू साइन t, ठीक है ना। और ये जो 2 था ना, 2 को हम आगे कर लेंगे, ठीक है। देखिए cos 3t इंटू cos t, तो cos पर पावर 4 और ये 2 संख्या आगे इंटू साइन t रह गया, प्लस ये तो एजेटिक्स रहेगा 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है। अपॉन अब यहाँ भी गुना होगा तो माइनस का आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 भी है तो 2 को भी आगे कर देते हैं और साइन इंटू साइन क्यूब इंटू साइन तो क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4t इंटू क्या हो जाएगा cos t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हो गया। आप अच्छे से देखिए
और आगे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे और थोड़ा सा जाएगा और लगभग हो गया है। तो फिर से हम बता दें यहाँ पे क्या किए हैं, ये तो यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे cos sin 2t का फार्मूला लगाए हैं, उसके बाद ये रहा 2 sin into cos t, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ cos वाला पार्टी के साथ गुना किए हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, रोक लीजिए, वीडियो लिख लीजिए, क्योंकि इधर हम मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को हम लोग मिटाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब मिटाने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा देखते हुए चलना है, आराम से आगे चल रहा है। थोड़ा सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन यही है, और इसके अलावा आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप यहाँ छोड़ते तो गलत नहीं होता, लेकिन आप तो एनसीईआरटी का तो आंसर मिलाना हो तो एनसीईआरटी में देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट है, कहीं पे फॉर्मूला लगते हुए भी वो नहीं लगा गया है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 या 5 किए, क्योंकि वहाँ पे sin 2 का फार्मूला लगा था लेकिन नहीं लगा है और आंसर पे पा गया, लेकिन यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे पास क्या है देखिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है ना। चलिए मेरे पास है dy/dx बराबर dy/dx बराबर, अब देख रहे हैं कि यहां से और यहां से प्लस के पहले और प्लस के बाद, यहाँ देखिए साइन कॉस है और वहां भी कॉस है, यहाँ भी साइन है, वहां भी साइन है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर कॉस का यहाँ पे है 2t, ये भी कॉस है लेकिन इसका थीटा 2t है, वो अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं साइन साइन मिल रहा है तो कॉमन निकलेगा, और उसी प्रकार नीचे भी साइन साइन मिलेगा और कॉस कॉस कॉमन आएगा। तो ऊपर वाला पार्ट से हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट से सबसे पहले आपका कॉमन आएगा cos स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t। जब ऊपर वाला से कॉमन लिए तो मेरे पास इससे बचा -2 cos स्क्वायर t, ठीक है ना। ये तो कॉमन आ गया, इसमें 2 को कॉमन है, -2 बचा और 2 को cos बचा, ठीक है ना। प्लस 3 cos 2t बचा, क्या बचा +3 cos 2, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, कंप्लीट मेरा पास कॉमन आ गया। बटे नीचे से आप देख रहे हैं कि नीचे से आपका आएगा कॉमन sin स्क्वायर t इंटू cos t, और यहाँ पे बचेगा -2 sin स्क्वायर t, ठीक है ना, -2 sin स्क्वायर t -3 cos 2t, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे बचेगा। अब देखते हैं cos से cos स्क्वायर कट जाएगा और sin स्क्वायर से आपका sin स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा dy/dx बराबर cos t बटे sin t, ठीक है, और ऊपर बचेगा -2 cos स्क्वायर t प्लस 3 cos 2t बटे -2 sin स्क्वायर t प्लस -3 cos 2t, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके पास बचा हुआ है। अब बात समझिएगा थोड़ा और आगे। अब cos 2t अभी भी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। तो आप समझिएगा cos 2t या तो cos 2x का 2 फार्मूला है मेरे पास, ठीक है ना। cos 2x का देखिए, cos 2x का फार्मूला होता है, आपको बता दें क्या होता है। सबसे पहला फार्मूला तो ये होता है कि cos 2x जब भी होगा तो 2, ठीक है ना, cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। एक ये फार्मूला होता है, और एक होता है साइन के फॉर्म में cos 2x, देख पा रहे हैं आप लोग, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। अच्छा से दिख रहा होगा, हम बोल भी दे रहे हैं। cos 2x का फार्मूला आता है बराबर
2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x का एक और फार्मूला आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दोनों का दोनों फार्मूला लगाना है और यहाँ भी cos x cos 2t है, यहाँ भी cos 2t है, लेकिन दोनों का दोनों फार्मूला लगाना है। तो आप देखिएगा कहाँ पे दोनों का दोनों लगाएंगे, तो cos t अपॉन sin t, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, बात समझिएगा कि ऊपर में cos वाला पार्ट है, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, हर जगह cos है, यहाँ sin, तो यहाँ भी cos को कुछ साइन में बदलना है। इसका मतलब cos वाला फार्मूला ऊपर और sin वाला नीचे, ठीक है ना। तो माइनस 2 cos स्क्वायर t प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और cos 2t का फार्मूला होगा आपका 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये फार्मूला इसका हो गया, ठीक है ना, बटे माइनस 2 sin स्क्वायर t माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा इसमें 1 माइनस sin स्क्वायर t, दोनों फार्मूला होता है cos 2t का। तो इस सिचुएशन के अनुसार लगाना है ताकि मेरा पूरे, क्योंकि नीचे sin था, ऊपर cos था, ऊपर cos वाला लगाए, नीचे sin ताकि कॉमन मिल सके, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर cos t बटे sin t, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस 2 cos स्क्वायर t और यहाँ पे इसको गुना कीजिए, प्लस 3 गुना 2 कितना हो गया 6 cos स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बटे ये माइनस 2 sin स्क्वायर t और माइनस और 2 गुना 3 गुना 1 कितना हो गया माइनस 3, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा यहाँ पे कि 3 इंटू साइन, ठीक है ना, ये है ना 3 इंटू साइन, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 2 आपका फार्मूला में होगा, क्या होगा 2 फार्मूला में होगा। जब यहाँ पे 2 होगा तो 3 और 3 2 जा 6, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका होगा dy अपॉन dx बराबर cos t अपॉन sin t, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ पे अच्छे से आप कैलकुलेशन जानते हैं कि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन होगा कि माइनस में cos 2 और प्लस में, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 तो माइनस प्लस करके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 4 cos स्क्वायर t और माइनस 3 अपॉन यहाँ भी 3 2 माइनस में यहाँ प्लस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं माइनस 3, ठीक है ना, माइनस 3 और माइनस 3, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा कितना प्लस में 4 sin स्क्वायर t, ठीक है। तो ये होगा। आप बोलिएगा ये इसको माइनस में क्यों नहीं लिखे, थोड़ा सा लिखने का वजह है क्योंकि उसको अरेंज करना है और वहां पे फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर cos t बटे sin t। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे वाला पार्ट से माइनस निकाल लीजिए, नीचे वाला पार्ट से cos t अपॉन sin t है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 बटे नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3 माइनस ये माइनस वाला प्लस और ये वाला क्या था 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्या होगा, वापस से ये जो इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पे, तो dy अपॉन
dx बराबर, जब गुना कर रहे होंगे तो ये माइनस को, ये नीचे माइनस है तो इसका मतलब कुल मिला के बात करें तो माइनस तो आगे आ गया, माइनस आगे आ गया, तो cos t इंटू यहाँ पे कितना हो गया t, तो 4 cos t पर पावर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और एक यहाँ क्यूब, माइनस 3 cos t बटे साइन का गुना कीजिए तो साइन 3 साइन t माइनस 4 साइन स्क्वायर t, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे बराबर होगा माइनस माइनस, तो माइनस चल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इतना कुछ हो गया क्योंकि माइनस हो गया और साइन से इसको गुना किए तो कितना हो जाएगा 3 साइन t माइनस, और इसका इसके साथ गुना हुआ, ये वाला माइनस बाहर हो गया, ठीक है ना। तो 4 cos क्यूब माइनस 3 cos t बटे 3 cos t 3 sin t माइनस 4 sin स्क्वायर t बराबर आपका फॉर्मूला होता है माइनस 3 cos, सॉरी cos नहीं cot, माइनस cot 2t, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है फार्मूला, कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 3 है, जब हर जगह पावर कितना है 3, तो ये हो जाएगा cos 3t, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए। अब इसको और विस्तार से करना चाहे ना, थोड़ा सा समझिएगा, इसका और विस्तार से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, इसका और विस्तार से कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जब ऊपर में 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos क्यूब t बटे 3 sin t माइनस 4 sin t है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस रहेगा और ये वाला माइनस आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस कॉमन किए थे ना, तो यहाँ भी माइनस है और ये भी आपका माइनस होगा, तो cos t 3t बटे sin 3t क्या होगा माइनस cot 3t, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये माइनस था, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, और cos 3t कैसे आया, तो ऊपर वाला का फार्मूला होता है, नीचे वाला का फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग कल का क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7082681112, ठीक है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।